हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 20 ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस जिनका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप इन्हें याद कर सकें और बोलचाल में यूज़ कर सकें। चलिए दोस्तों, अब हम इन इंग्लिश फ्रेजेस को एग्जाम्पल्स के ज़रिए एक एक करके हिंदी और इंग्लिश में समझते हैं। पहली फ्रेज़ है व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या हाल है। इसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझ लेते हैं। व्हाट्सअप राहुल, इसका मतलब है क्या हाल है राहुल। हे बडी व्हाट्सअप, इसका मतलब है अरे दोस्त क्या हाल है। व्हाट्सअप विद यू दीज डेज, इसको हम कहेंगे इन दिनों तुम्हारा क्या हाल है। दूसरी फ्रेज है लॉन्ग टाइम नो सी, और इसका मतलब होता है बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लेते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी हाउ आर यू, मतलब बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, तुम कैसे हो। ओह लॉन्ग टाइम नो सी यू लुक डिफरेंट, इसका मतलब है ओह बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, तुम अलग लग रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉन्ग टाइम नो सी लेट्स मीट सून, यानी बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है टेक केयर, और इसका मतलब होता है ख्याल रखना। एग्जाम्पल है दोस्तों बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अलविदा अपना ख्याल रखना। टेक केयर डोंट वर्क टू हार्ड, ख्याल रखना ज़्यादा मेहनत मत करना। आई विल मिस यू टेक केयर, मैं तुम्हें याद करूँगा, ख्याल रखना। नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों नेवर माइंड, और इसका मतलब होता है कोई बात नहीं। अगर आपको सॉरी बोलता है कोई तो आप उसको जवाब में कहेंगे कोई बात नहीं, जैसे ओह सॉरी आप कह सकते हैं नेवर माइंड। अगला एग्जाम्पल है इफ़ यू कांट कम नेवर माइंड, अगर तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों नेवर माइंड आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी कोई बात नहीं मैं खुद कर लूँगा। नेक्स्ट फ्रेज है बाय द वे, और इसका मतलब होता है वैसे। एग्जाम्पल देखिए बाय द वे वेयर डू यू लिव, इसका मतलब है वैसे तुम कहाँ रहते हो। बाय द वे आई सा योर ब्रदर यस्टरडे, वैसे मैंने कल तुम्हारे भाई को देखा। बाय द वे हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, वैसे क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। नेक्स्ट फ्रेज है होल्ड ऑन, और इसका मतलब होता है जरा रुको। एग्जाम्पल है होल्ड ऑन आई एम कमिंग, जरा रुको मैं आ रहा हूँ। होल्ड ऑन लेट मी चेक, यानी रुको मुझे देखने दो। होल्ड ऑन डोंट गो एनीवेयर, यानी रुको कहीं मत जाना। नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों हरी अप, और इसका मतलब होता है जल्दी करो। एग्जाम्पल देखिए हरी अप वी आर गेटिंग लेट, यानी जल्दी करो हमें देर हो रही है। हरी अप द बस इज लीविंग, यानी जल्दी करो बस छूट रही है। हरी अप और वी विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों नो प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई बोलता है थैंक्स तो उसके जवाब में आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, यानी कोई कहता है थैंक्स फॉर हेल्पिंग तो आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। अगला एग्जाम्पल है कैन आई बोरो योर पेन, अगर आपको कोई ऐसे कहता है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो जवाब में आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, यानी कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, आपको कहना है कोई दिक्कत नहीं तो आप इसे कहें नो प्रॉब्लम। अगला एग्जाम्पल है नो प्रॉब्लम आई विल वेट, यानी कोई दिक्कत नहीं मैं इंतजार कर लूंगा। नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों ऑफ कोर्स, और इसका मतलब होता है बिल्कुल। अगर आपसे कोई कहता है क्या तुम इसे कर सकते हो, अगर आपको जवाब देना है तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स, यानी बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे किसी ने कहा कैन यू डू इट, क्या तुम इसे कर सकते हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी ऑफ कोर्स। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, आपको जवाब देना है बिल्कुल तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑफ कोर्स आई रिमेंबर यू, यानी बिल्कुल मुझे तुम्हारी याद है। नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों शट अप, और इसका मतलब होता है चुप रहो। एग्जाम्पल देखिए प्लीज शट अप आई एम स्टडिंग, यानी कृपया चुप रहो मैं पढ़ रहा हूँ। शट अप डोंट आर्ग्यू विद मी, चुप रहो मुझसे बहस मत करो। शट अप द टीचर इज कमिंग, यानी चुप रहो टीचर आ रहे हैं। नेक्स्ट फेज है दोस्तों काम डाउन, और इसका मतलब होता है शांत हो जाओ। एग्जाम्पल देखिए काम डाउन एवरीथिंग विल बी फाइन, इसका मतलब है शांत हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। प्लीज काम डाउन डोंट बी एंग्री, यानी कृपया शांत हो जाओ गुस्सा मत करो। काम डाउन इट्स जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक, यानी शांत हो जाओ ये बस एक छोटी सी गलती है। नेक्स्ट फेज है दोस्तों कम इन,
कम इन का मतलब होता है अंदर आओ। कम इन प्लीज, इसको कहेंगे अंदर आओ कृपया। नॉक द डोर बिफोर यू कम इन, अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाओ। द टीचर सेड कम इन, टीचर ने कहा अंदर आओ। अगली फ्रेज है गेट आउट, और इसका मतलब होता है बाहर निकलो। जैसे गेट आउट ऑफ माई रूम, यानी मेरे कमरे से बाहर निकलो। द टीचर टोल्ड हिम टू गेट आउट, टीचर ने उसे बाहर जाने को कहा। गेट आउट क्विकली, द बस इज लीविंग, यानी जल्दी बाहर निकलो, बस छूट रही है। अगली फ्रेज है दोस्तों वेल डन, और इसका मतलब होता है शाबाश। जैसे यू डिड इट वेल डन, यानी तुमने कर दिखाया, शाबाश। वेल डन यू गोट फुल मार्क्स, शाबाश तुम्हें पूरे नंबर मिले। वेल डन कीप इट अप, शाबाश ऐसे ही मेहनत करते रहो। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट वरी, और इसका मतलब होता है चिंता मत करो। एग्जाम्पल देखिए, डोंट वरी आई विल हेल्प यू, यानी चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डोंट वरी अबाउट मनी, यानी पैसों की चिंता मत करो। डोंट वरी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, यानी चिंता मत करो सब काबू में है, सब कंट्रोल में है। नेक्स्ट फ्रेज है गेस व्हाट, और इसका मतलब होता है सोचो क्या हुआ। इसके एग्जाम्पल से प्यारे दोस्तों, गेस व्हाट आई गोट अ न्यू जॉब, यानी सोचो क्या हुआ मुझे नई नौकरी मिली। अगला एग्जाम्पल है गेस व्हाट शी कॉल्ड मी टुडे, सोचो क्या हुआ उसने मुझे आज कॉल किया। गेस व्हाट वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, सोचो क्या हुआ हम ट्रिप पर जा रहे हैं। अगली फ्रेज है गुड जॉब, और इसका मतलब होता है बढ़िया काम, यानी अच्छा काम। एग्जाम्पल्स देखिए, यू कुक्ड वेल, गुड जॉब तुमने अच्छा खाना बनाया, बहुत बढ़िया काम यानी बढ़िया काम। गुड जॉब यू सोल्व द प्रॉब्लम, बढ़िया काम तुमने समस्या हल कर दी। अगला एग्जाम्पल है गुड जॉब यू स्पोक वेरी वेल इन इंग्लिश, यानी बढ़िया काम तुमने बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली। और आज की अगली फ्रेज है दोस्तों एज सुन एज पॉसिबल, और इसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके। एग्जाम्पल्स देखिए, फिनिश दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल, यानी यह काम जितनी जल्दी हो सके पूरा करो। अगला एग्जाम्पल है इसका, रिप्लाई टू माई मैसेज एज सुन एज पॉसिबल, यानी मेरे मैसेज का जवाब जितनी जल्दी हो सके दो। कॉल मी बैक एज सुन एज पॉसिबल, यानी मुझे जितनी जल्दी हो सके वापस कॉल करो। अगली फ्रेज है प्यारे दोस्तों साउंड्स गुड, और इसका मतलब होता है अच्छा लगा। दोस्तों अगर आपको कोई कहता है लेट्स गो फॉर डिनर, यानी चलो डिनर पर चलें, और आपको उसका जवाब देना है कि मुझे अच्छा लगा, तो आप कह सकते हैं साउंड्स गुड। अगला एग्जाम्पल है योर आइडिया साउंड्स गुड, इसका मतलब है तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा। ओके साउंड्स गुड टू मी, यानी ठीक है मुझे अच्छा लगा। और आज की लास्ट फ्रेज है प्यारे दोस्तों सी यू सून, और इसका मतलब होता है जल्दी मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, बाय सी यू सून, बाय जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल कम टू योर हाउस सी यू सून, यानी मैं तुम्हारे घर आऊँगा, जल्दी मिलते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल है टेक केयर सी यू सून, यानी ख्याल रखना जल्दी मिलते हैं। दोस्तों ये थे 20 डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस विद हिंदी मीनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा फ्रेज सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।